नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में कुछ कुछ बात करेंगे मकौले के बारे में और वंदे मातरम के बारे में, है ना, वगैरह वगैरह जो चीज़ें देश में चल रही हैं सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही है देश में, है ना। तो जैसे शुरू करते हैं हम लोग मकौले से। तो मकौले का क्या है कि अभी आपने सुना होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 साल में हम लोगों को मकौले के कॉलोनियल माइंडसेट से आज़ाद होना है ना। एजुकेशन में क्या है कि 10 साल में कुछ चेंजेस आएंगे। और मकौले ने बेसिकली हमारा एजुकेशन पॉलिसी बनाया था आज़ादी के पहले, है ना। तो पता नहीं है तो ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग कभी। तो अब क्या है कि उसके कारण कॉलोनियल माइंडसेट है जिससे हमें आज़ाद होना है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट कुछ दिया गया है और 10 साल का कुछ तो टारगेट है, पता नहीं। तो मतलब चलिए मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, ठीक है, कि एजुकेशन में क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और अगर जैसे तो अगर एज ए मिडिल क्लास, अगर जो मुझे समझ में आता है, अगर मुझे प्रॉब्लम समझ में आता है तो क्या प्रॉब्लम समझ में आता है सबसे पहला। तो देखिए मेरी बच्ची है जो कि प्री स्कूल में जाती है, ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे मैं उसे ड्रॉप करता हूँ। और अभी तो प्री स्कूल सही है 1 से, लेकिन उसे बड़े स्कूल में जाना पड़ेगा जिसका टाइम सुबह 6 बजे 7 बजे साढ़े 7 बजे इस तरह होता है। तो मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही लगता है कि भाई स्कूल इतना सुबह सुबह क्यों है बच्चों का, उससे क्या सर्व हो रहा है। मतलब इसके कारण मुझे लगता है कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं कि अगर आप मेट्रोज में देखोगे या कोई भी नॉर्मल लाइफ में, कि आदमी का बाप काम करके आता होगा शायद 8 बजे, 7 8 बजे ऑफिस से आता होगा या घर आता होगा, खाता पीता होगा 9, ईजिली आप कह सकते हो कि उसे फ्री होते होते बच जाता है। अब अगर आपका स्कूल बच्चे का स्कूल सुबह 6 बजे है तो बच्चा सो जाएगा 9 10 बजे तक। तो आपके पास बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। फिर 6 बजे या तो आप उठोगे, ड्रॉप करोगे मैक्सिमम, मतलब आप कुछ इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते, राइट। फटाफट सब कुछ फटाफट हो रहा होगा, पता नहीं बच्चा नहा भी पाता होगा कि नहीं सुबह 6 बजे, है ना, ठंड में तो पता नहीं मुझे। पर मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कॉमन टाइम कम हो रहा है इसके कारण। तो स्कूल तो अगर मुझे प्रॉब्लम पूछें एजुकेशन का, तो एक प्रॉब्लम मैं जो इमीडिएट बताऊंगा कि यार बच्चों का स्कूल इतना सुबह सुबह क्यों है। बच्चों का स्कूल नॉर्मल टाइम पे होना चाहिए, 9 साढ़े 9, मतलब जब ऑफिस स्टार्ट हो रहा होता है उसके आसपास होना चाहिए, राइट। और इसके कारण दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर आप देखोगे तो मम्मी हम लोग जब बच्चे थे तब भी स्कूल तो ऐसे ही 5 बजे 6 बजे होता था, राइट। अभी भी वही टाइम है। तो अब आप सोचो मम्मी लोग सुबह सुबह उठ के नाश्ता बना रही है बच्चे के लिए, या तो फिर दोपहर का खाना टिफ़िन दे रही है, तो कितना पेन है ये। इतना सुबह सुबह उठ के कौन लाइफ जी रहा है, 5 बजे सुबह उठ के कौन लाइफ जीता है, राइट। मतलब इन जनरल सोसाइटी तो 9 10 बजे स्टार्ट होता है ना भाई, दुकान कितने बजे स्टार्ट होता है, ऑफिस कितने बजे स्टार्ट होता है, तो स्कूल 5 बजे क्यों स्टार्ट हो। स्कूल से नॉर्मल टाइम पे स्टार्ट हो कि बच्चे की नींद अच्छे से हो, है ना। अगर मान लीजिए मतलब कि और पेरेंट्स के साथ मुझे लग रहा है कि इसका कॉमन टाइम कम हो रहा है बच्चे का। मैं एक पेरेंट को जानता हूँ, जो कि बता रहे थे मुझे, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में थे आईसीआईसीआई में कहीं। वो बता रहे थे कि वो अपने बच्चे से वीकेंड वीकेंड पे मिल पाते हैं अच्छे से, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे टाइम ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चों दोनों की लाइफ ख़राब करके रखा हुआ है इसने। तो ये एक कंसर्न मुझे समझ में आता है। कॉलोनियल माइंडसेट ब्रेक करो तो ये सब ब्रेक करो भाई, बच्चे को नॉर्मल टाइम में दो, है ना। जब सोसाइटी चलती है उसी टाइम में स्कूल भी चलना चाहिए ना। एक प्रॉब्लम तो ये है कि स्कूल टाइम उससे कुछ इट डजेंट सर्व एनीथिंग कि बच्चा ठंडा खाना खा रहा है। और हमारे टाइम में तो मम्मियाँ बना भी देती थी, अब तो फेमिनिज्म का ज़माना है, पता नहीं कौन औरत बनाती होगी। मतलब अब मेट्रोज में तो बहुत मुश्किल हो रहा है अब सब कुछ, राइट। या तो अब कुक रखो तो उसकी लाइफ में परेशानी। मतलब इट इज़ जस्ट अ कंसर्न फॉर एवरीबडी ना। पेरेंट की नींद अच्छी हो रही होगी क्योंकि अब पेरेंट्स को उठना पड़ेगा उस टाइम पे, और पेरेंट्स रात में सो रहे क्योंकि ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, राइट। ऑफिस तो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो पेरेंट्स की भी लाइफ ख़राब, बच्चे की भी लाइफ ख़राब। मतलब और ये ऐसा नहीं है कि ये 2 4 दिनों की बात है, ये एकदम चलने वाला है 10 तक +2 तक। तो आई थिंक एक कंसर्न होना चाहिए कि बच्चे का स्कूल टाइम चेंज करो। दूसरा कंसर्न होना चाहिए स्कूल फीस। भाई स्कूल फीस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, उस पर कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। अगर अगर मिडिल क्लास का दर्द पूछोगे तो बच्चे तो वो बोलेगा कि स्कूल फीस क्या हाई हो रखा है, तब 10,000 12,000 15,000 20,000 पता नहीं क्या है, और वो हर साल 10% बढ़ा रहे हैं। तो स्कूल को तो अगर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना तो यहाँ इंटरवीन करना चाहिए ना भाई, कि आप स्कूल इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। अफोर्डेबल स्कूलिंग जैसा, मतलब चलो इंटरनेशनल स्कूल को छोड़ दो आप, मैं कह रहा हूँ कि कुछ रेंजर स्कूल को छोड़ दो, बट इन जनरल सारे स्कूल्स इतने महंगे हो रखे हैं। स्कूल फीस इतने हाई है मेट्रोज में कि आई नो पीपल हु डू नॉट प्लान देयर सेकंड चाइल्ड बिकॉज ऑफ द स्कूल फीस। सोचिए ये कितना बड़ा पेन पॉइंट है, ये पेन पॉइंट्स है सॉल्व करने के, राइट।
तो एक है स्कूल का टाइम, जो मुझे तो बकवास लगता है कि भाई 10 बजे नॉर्मल टाइम पे उठो, बाप के साथ ही बच्चा टाइम स्पेंड करे, माँ स्कूल फीस है ना। ये तीसरा, स्कूल बैग्स का वजन, मतलब कि मेरा भांजा क्लास 2 में पढ़ता है, अभी मैं घर गया था तो उसका दो क्लास 2 में पढ़ता है, 7 किलो का बैग है उसका। मैंने, मेरी दीदी ने वेट भी कर लिया था एक बार, 7 kg प्लस बैग था उसका। मुझे पहले लगा कि यार ये अपना रूटीन वूटीन नहीं लेके जाता, सारा किताब लेके जाता है। उसको डांट भी दिया मैंने, फिर बोला नहीं नहीं मामा, मैं तो सारा रूटीन से लेके जाता हूँ। चेक किया तो सारा कॉपी CW HW सब, समझ रहे हो, सारी इतने सारे चैप्टर, 8 क्लासेस, 8 किताबें, उसका CW HW 16 किताब, 16 कॉपी, लगभग लगभग 7 किलो का बैग हो गया बच्चे का कम कंधा दर्द हो रहा है, क्या फ़ायदा है। और आप, अगर आप, मैं सोचा कि भाई इसको फिर कॉपी पतला पतला दे देते हैं, अब 10-10 पेज वाला कॉपी दे दो इसको, ताकि वजन तो कम हो कॉपी का। तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी भी स्कूल ही बेच रहा है, वही उतना ही मोटा कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब कंसर्न है, राइट, कि भाई होना चाहिए कि स्कूल में कंसर्न होना चाहिए कि भाई इस बच्चे के बैग का वजन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इतना क्या पढ़ा दे रहे हो आप स्कूल में, ऐसा नौकरी तो लगती नहीं है क्या है ऐसा, स्कूल का सिलेबस 10th तक कुछ है क्या, सब तो जॉब में कुछ और ही करते हैं जो स्कूल में सीखे थे। तो स्कूल टाइम, स्कूल फीस, स्कूल का बैग का वजन, ये सारी चीज़ों पे आप कंट्रोल करो। तो नया चीज़ लेके आए मकौले माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट। और अगर आपको ये ख़त्म करना है कॉलोनियल माइंडसेट, तो एक तो आपको एक प्लान दो भाई, कुछ प्लान तो है नहीं। और अगर मुझे लगता है ये जो गुलाम मानसिकता है कि भाई लोगों को, बैकवर्ड माइंडसेट को ऐसा था, मान लीजिए कि हम लोगों को ट्रेन ही किया गया सो दैट वी बिकम बेटर वर्कर्स, है ना। तो अगर आज उसको जो आगे बढ़ा रहा है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, कि मैं ढूंढूँ कि भाई कौन है जो हम लोगों को गुलाम बनाना चाह रहा है। तो आजकल जो सबसे पहला नाम आता है, नारायण मूर्ति। अभी 70 घंटा बोले थे, अभी फिर से 72 घंटा बोलने का काम करो। LNT का चेयरमैन, यही लोग तो बोल रहे हैं कि भाई संडे को भी काम कर लो। ये गुलाम मानसिकता को बढ़ा रहे हैं। आप आदमी को एक, मतलब देखो, अगर आप दिन भर बिजी हो तो आप अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये ना गुलाम मानसिकता कि भाई तुम, सम हाउ आई जस्ट टेक मेक जूसेस आउट ऑफ यू, यही तो है। मकौले भी क्या क्या एजुकेशन सिस्टम जो भी था, जो उन्होंने बनाया था, वो इसलिए बनाया गया था कि दे दे बिकम वेरी सबमिसिव, और बस वो काम कर, जैसे कि था ना कि भाई घंटी बज रहा है तो लोग टिफ़िन पे जा रहे हैं, क्लासरूम में बैठ रहे हैं, ये सब ऐसा ही था ना कि यू गेट अकस्टम टू जस्ट रूटीन्स, है ना। टिफ़िन बेल बजा तो आप खाना खाओ, राइट, मजदूर हो जैसा, मतलब कि बेसिकली यू गेट अकस्टम टू रूटीन्स, है ना। तो नारायण मूर्ति भी तो यही चाह रहा है कि भाई तुम खूब काम करो, एकदम दिमाग ख़त्म करो अपना, बस मेरे ऑफिस में दिमाग लगाओ, मेरे काम में दिमाग लगाओ, मेरा प्रॉफिट बनाओ। तो अगर आपको माइंडसेट ख़त्म करना है मकौले का, तो अब यहाँ पे ये सब लेके आओ कि बोलो, नारायण मूर्ति जब बोले ऐसा कि 72 घंटा काम करना चाहिए, तो मोदी जी बोलें या गवर्नमेंट बोले कि भाई क्यों 72 घंटा काम करे। ये मकौले माइंडसेट है, ये है मकौले माइंडसेट। और दूसरा चीज़ आप देखोगे तो, देखो यार, ये नारायण मूर्ति लोग जो बोलते रहते हैं ना, ये लोग सबसे पहले तो ये झूठ मूठ का बोलते रहते हैं कि आपको करना है 72 घंटे काम देश के लिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो पता नहीं कॉरपोरेट में काम करके देश का भला कैसे हो रहा है। इनको मिक्स नहीं करना है, देशभक्ति से कॉरपोरेट में जॉब को मिक्स नहीं कर देना है ना। आप जॉब कर रहे हो, उसका कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली है, लेकिन देशभक्ति में नहीं कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर समहाउ लगे भी कि देश का भला हो रहा है, तो भाई यू शुड नॉट पुट योर कंट्रीज इंटरेस्ट बिफोर योर इंटरेस्ट, बिफोर योर फैमिलीज इंटरेस्ट। मैं अपना जीवन ख़राब कर लूँ 72 घंटे काम करके, अपनी वाइफ का भी ख़राब कर दूँ, बच्चों का भी ख़राब कर दूँ, पेरेंट्स का भी ख़राब कर दूँ, क्योंकि टाइम किसी को नहीं दूंगा मैं, और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब वाई शुड आई पुट माई कंट्रीज इंटरेस्ट अहेड ऑफ माई इंटरेस्ट, इट्स सो सिंपल, राइट। आप टैक्स भर रहे हो, सब कुछ तो कर ही रहे हो देश के लिए, आप टैक्स भर रहे हो हर चीज़ में, तो आप टैक्स दे रहे हो, तो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना यार। अब मैं अपना जीवन भी खराब कर दूँ देश के लिए, ये सब ये टेम्पलेट है, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सब नारायण मूर्ति, ये सब टेम्पलेट लेके बैठे हुए हैं कि भाई देश के नाम पे कर लो। कह रहे हैं मोदी जी भी काम करते हैं, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, अगर करते भी हैं ना तो उनको सब्जी नहीं लाने जाना होता, उनके आगे पीछे 10 बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं। उनको बच्चे को नहीं पिक करना है स्कूल से, बच्चा अगर होता भी तो गाड़ी जाती है उसकी पिक करने। आपको बच्चे को पिक करना है, बच्चे को तैयार भी करना है, खाना भी बनाना है, ठीक है। तो आपके पास और भी बहुत सारे काम है, 72 घंटे काम पॉसिबल नहीं है करना। तो ये है कॉलोनियल माइंडसेट, ये अटैक होना चाहिए। तो ये मकौले, अब पता नहीं यार, मुझे नहीं पता यार, ये सडनली मकौले कहाँ से आ गए। मतलब एक बार पार्लियामेंट में, 1 साल के अंदर की बात है, मैं देख रहा था कि इमरजेंसी पे डिस्कशन हो रहा है, एक दिन जवाहरलाल नेहरू पे डिस्कशन हो रहा है, मतलब अभी वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है। मतलब वंदे मातरम 1937 में सर्च कर रहा था, परप्लेक्सिटी से ही पूछा मैंने कि भाई क्या चल रहा है इसमें, और क्या क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो
1937 में कुछ वंदे, शायद 1875 में वंदे मातरम लिखा गया था, मुझे अभी पता चला है सर्च करते हुए ही। 1937 में कुछ तो स्टैंजा हटा था वंदे मातरम से। कितने स्टैंजा हैं मुझे नहीं पता वंदे मातरम में, मुझे वंदे मातरम याद भी नहीं है, और आई एम श्योर आप लोगों में से भी अधिकतर को याद नहीं होगा। 2 स्टैंजा हटा, अब उसके लिए डिस्कशन हो रहा है 10 घंटा पार्लियामेंट में। ये बस है ना, मतलब ये होता है ना कि क्या बोलूँ मैं, मान लीजिए आपकी, मान लीजिए 1937 से कौन कोरिलेट कर रहा है यार, मतलब आपके पापा दादा भी दादा पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे उस समय, दादा हो सकते हों, वो भी पता नहीं उनको कुछ समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कि वो कोरिलेट कर पाए, कुछ पेन भी हुआ होगा किसी को, मतलब बस ऐसा है ना कि कुछ कहानी बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो। अब मतलब आप सोचो, ऐसा सोच लो आपकी, भाई मतलब आपकी परदादी थी जो कि मर गई हैं, परदादी मतलब दादी की सास, वो मर गई हैं, उनके ऊपर कुछ उनको उनकी सास ने डांट दिया था, कुछ किसी बात पे डांट दिया था, खाना वाना ख़राब बनाई थी, या जो भी उसमें प्रॉब्लम रहा होगा कुछ, उसमें फेमिनिज़्म था भी नहीं तो डांट दी होगी। अब इन्होंने एक लेटर लिख लिया, वो लेटर आज आपके घर पे निकल आया है, और अब आपके घर में पंचायत ही बैठी हुई है कि उनके साथ गलत हो गया। कोई मतलब है इस बात का, मतलब लग रहा है पास्ट में जी रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि मतलब कुछ कुछ मतलब पता नहीं, मतलब वंदे मातरम कहाँ से आया मतलब पिक्चर में, कि भाई वंदे मातरम में डिस्कशन करना है। बहुत लोग कह रहे थे कि वो इसलिए आया क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है कुछ, मतलब एक हो सकता है वो भी एक होगा, और दूसरा होगा कि हमें भागने का मौका मिल गया प्रेजेंट से, राइट। अगर मतलब प्रेजेंट में अगर आप देखने जाओ तो क्या क्या चल रहा है, मतलब हाल फिलहाल का अगर बात करें तो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हमारे कैपिटल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, राइट। तेजस का डेमो फेल हो गया, तेजस का डेमो हो रहा था शायद दुबई के पास हो रहा था, वहीं पे गिर गया वो। तेजस हमारा फाइटर प्लेट है जो हम बेचना चाह रहे हैं बाहर को, ठीक है, कुछ कंट्री ने शायद कौन वो ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया उसके बाद हमसे, ठीक है। डेमो में तेजस फट गया। इंडिगो फ्लाइट जो कैंसिल कर रहा है, इंडिगो में क्या हुआ है कि 2200 फ्लाइट कैंसिल किया, अभी भी 400 फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं लोग, 20 20 25 25 घंटे स्टक हैं एयरपोर्ट में। वो क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ कहा कि पायलट को कुछ पायलट को कुछ रेस्ट देना होगा, रेस्ट आवर्स होने चाहिए, इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, और मुझे लगता है कि अपना पावर दिखाने के लिए कि भाई बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, अपना रूल वापस ले लिया, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया उसको। तो आप सोचो, इसका प्रॉब्लम पता है, मेन प्रॉब्लम, इसका मेन प्रॉब्लम है मोनोपोली। इंडिगो 65% ऑफ द एयरलाइंस एयर फ्लाइट्स उड़ाती है देश में, इतना मोनोपोली है उनका, जबकि पहले बहुत सारे एयरलाइंस थे। तो गवर्नमेंट को इससे सीखने का क्या चीज़ है और करने का क्या चीज़ है कि भाई किसी को मोनोपोली में नहीं आने देना, अदरवाइज दे कैन मैनिपुलेट अस, दे विल हैव पावर अबव अस, राइट। टेलीकॉम में भी आप देखो, टेलीकॉम में भी कौन कौन है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, बस। पहले कितने थे, एयरसेल, टाटा डोकोमो, MTNL, BSNL, वोडाफोन है, आइडिया, वोडाफोन आइडिया मर चुका, आइडिया, कितने सारे थे। तो उसके कारण क्या होता था कि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहती थी। अब मान लीजिए कहता हूँ मोदी जी कुछ बोलेंगे कि भाई टेलीकॉम में ये टैक्स लगेगा, या कुछ रूल लाएंगे नया कि टावर पे ये होना चाहिए, उसके आसपास घर बनाने पड़ेंगे आपको, जो भी कुछ इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, जो भी। जियो बोले, इसके कारण जियो एयरटेल बोले कि मेरा सारा टावर डाउन हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया, किसी का फ़ोन नहीं चल रहा, 10 दिन में रूल रिवर्ट हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मोनोपोली है। ये हो सकता है क्योंकि मोनोपोली है। तो मोनोपोली, तो गवर्नमेंट को लर्निंग ये होनी चाहिए ना कि भाई मोनोपोली है, उसको क्यों है, उसको ब्रेक कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ही मतलब इस पे काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने फेवर कुछ किया ही होगा, मोनोपोली कैसे होने दिया गवर्नमेंट ने, क्या यूज़ है आपका। तो मतलब जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, अच्छा और रिलेवेंट चीज़ें क्या है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, तेजस, इंडिगो, AQI, दिल्ली का AQI रहने लायक नहीं है, मतलब अच्छा हमारा जीडीपी भाई 8.2% है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4.1% है, क्योंकि दो अलग अलग मेथड से अलग अलग परसेंटेज आ रहा है, कुछ 1.6 लाख करोड़ का डिफरेंस है, कुछ न्यूज़ लॉन्ड्री वीडियो में देख रहा था, है ना। उसके कारण कुछ कह रहे हैं कि जीडीपी जो हमारा 8.2 एक्चुअली 8.2 है नहीं, और IMF ने कहा है कि जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड ही आपका गलत है, क्योंकि आपका जो बेस ईयर है उस समय से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो चुका है 2011-12 से, तो अब वैसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास क्या एक्चुअल जीडीपी हमें नहीं पता है, वो हमारा मतलब समझ रहे हो कि लोग उसको मान नहीं रहे हैं। तो आप सोचो एक आप देश हो दे, मतलब स्टैटिस्टिक्स में जीडीपी इज सच अ बेसिक स्टैट, वो भी आपका गड़बड़ चल रहा है, वो भी आपका गड़बड़ चल रहा है, तो बताओ आप कहाँ हो, आप कितना पीछे जा रहे हो, है ना। और वो सब कुछ छोड़ के वंदे मातरम पर डिस्कशन हो रहा है, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है किसी चीज़ का कि क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि यार ये कौन, जैसे प्रियंका गांधी भी क्यों एंटरटेन कर रही थी,
वो भी बोल रही हैं कि ये वो, उनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। ऐसा चीज़ हो तो बोलो कि भाई फालतू चीज़ में एंटरटेन ही नहीं करूँगी मैं इतना पुराना चीज़ को, क्यों मतलब कांग्रेस को या अपोजिशन को भाई ये जो अभी के जो प्रॉब्लम्स है इस पे बार बार ध्यान खींच के लाना चाहिए कि भाई डॉलर 90 पार की हो गया है। नए प्रॉब्लम पे ध्यान खींच के लाओ, आप उस पर आप डिस्कस ही मत करो कि हम इस फालतू चीज़ पे डिस्कस ही नहीं करेंगे। सोचो, मतलब मुझे लगता है कि देखो अप्रोच डेटा ड्रिवन होना चाहिए गवर्नमेंट का, राइट? या गवर्नमेंट अगर नहीं है, गवर्नमेंट अगर जानबूझ के बच्चों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है, तो अपोजिशन का कि भाई डेटा ड्रिवन अप्रोच मतलब कि मान लीजिए यूट्यूब है, ट्विटर ट्विटर है, जो भी है, वहाँ से वो सेंटिमेंट एनालिसिस करे कि इस चीज़ के ऊपर लोगों का क्या सेंटिमेंट है। जैसे बीच में एसएससी का एग्ज़ाम जो फर्जी होते जा रहा था, कैंसिल हो रहा था, पेपर लीक हो रहे थे, उसके ऊपर लोग कह रहे थे, राइट? एग्ज़ाम क्वेश्चंस कैसे अजीब से आ रहे थे, उसके ऊपर लोग वो कर रहे थे ना, एसएससी स्टूडेंट्स लोग, तो वो सब सेंटिमेंट एनालिसिस करके अपोजिशन पुट करे पार्लियामेंट में। डेटा ड्रिवन अप्रोच, राइट? कि वो कह सकते हैं ना कि भाई हमने यूट्यूब का कमेंट एनालाइज किया और इतने लोगों के हिसाब से ये सेंटिमेंट है लोगों का, ये चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। ऐसे पोल चलाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके, आप पोल चलाए कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है जो आप फेस करते हो डे टू डे लाइफ में, और उस पर डिस्कशन हो। एक डेटा ड्रिवन अप्रोच मुझे लगता है आपको अपोजिशन को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत लीडर ऑफ पोजीशन है, अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? गवर्नमेंट तो जो हालत है वो आप देख ही रहे हो, है ना? और क्या है, हमारा मकौले हो गया भाई। मकौले हो गया। अब क्वीन विक्टोरिया भी आने वाली है, मतलब अब औरंगजेब तो चल ही रहा था बहुत सालों से, मोदी जी, नेहरू जी तो चल ही रहे हैं, मकौले हो गया है, क्वीन विक्टोरिया का नंबर आ रहा है। और भी कोई ना कोई कुछ तो हर्ट किया ही होगा देश को 1950s में, 40s में, 1800s में। वो लोग सब के लिए भी हम कल लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ेंगे अब। भविष्य की बात। अच्छा, और ये 2007 मतलब, या तो आप बात करो 100 साल, 50 साल, 500 साल पुरानी, या तो आप बात कर लो 25 साल आगे की। आज के बाद 2047 में हम डेवलप नेशन बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? कोई प्लान है आपके पास? कुछ मतलब भाई, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ना अभी 3,000 में बिका था, ठीक है, 17-18 में उनका जो बेच रहे थे बॉन्ड। अभी गवर्नमेंट उसको वापस ले रही है 13,000 रुपये में। 3,000 से 13,000 गवर्नमेंट का लॉस है इतना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, गोल्ड दिया था, मतलब लोग ना गोल्ड की जगह सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते थे, तो गवर्नमेंट हर साल 2.5% देती, और जब वो पूरा हो जाएगा तो करंट गोल्ड प्राइस पे आप रिडीम कर सकते हो। गवर्नमेंट ने गोल्ड नहीं खरीदा था कुछ, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जेब से कुछ लाख व करोड़ रुपए टोटल नुकसान होने वाला है एसजीबी में। आप सोचो, 4 साल का तो आपसे प्लानिंग नहीं हो रहा, इतना सा तो आप एक डेटा ड्रिवन अप्रोच लगा नहीं पा रहे कि कितना लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, बस कुछ प्लान ला दिया, कुछ कर दिया। और आप 2047 तक के प्लान की बात कर रहे हो। अब अभी की बात करो ना, अभी का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा? और आप बताओ, और आप सोचो, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अपने जो वायदे के थे उसका क्या? देखो, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, सॉफ्टवेयर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक है टेक डेट, राइट? टेक डेट है कि भाई आपने जो प्रोडक्ट बना लिया उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ बग है जो आपको सॉल्व करना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम से प्रॉब्लम। और एक है नए प्रोडक्ट्स बनाना, नए फीचर्स बनाना। तो अभी तो हम जो 5 बात की, ये सारे तो एग्जिस्टिंग चीज़ों के प्रॉब्लम्स हैं। AQI ये तो एग्जिस्ट, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, ये तो एक सिक्योरिटी तो एक एग्जिस्टिंग चीज़ है ना यार, ये इससे कोई सिक्योरिटी में अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता तो देश आगे थोड़ी ना बढ़ जाता। आप समझ रहे हो? इसका सबसे पहला बात ये है कि आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर और आपने जो वादे किए थे डेवलपमेंट के कि भाई स्मार्ट सिटी बनेगा, आप कि भाई आप कहते हैं कि हवाई जहाज चप्पल वाला जाएगा हवाई जहाज़ पे, अब तो साले लोग स्टक हो गए हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप तो हम तो टेक मैं तो बस टेक डेट की बात कर रहा हूँ। ये सब जो पुराने कितने सारे वादे किए थे उस पर भी क्वेश्चन होना चाहिए ना यार, कि उसके लिए हम देश कहाँ जा रहा है। पब्लिक गवर्नमेंट ने जो भी आया, आप क्वेश्चन तो पूछोगे ना सही अपने। नॉर्मल अगर मैं मेट्रो में देखूँ तो जो वर्किंग लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो स्कूल स्कूल फीस, स्कूल टाइम, दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम क्या है, घर। घर इतना कॉस्टली हो चुका है, मतलब आप सोचो, इंडिया में जो 12 लाख कमा रहा है वो टैक्स देता है, मतलब वो ठीक ठाक कर रहा है, राइट? 1 लाख रुपये अगर वो उसको इन हैंड है तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ वो टैक्स भी भर रहा है, टैक्स स्लैब भी हमारे ऊपर हो गया है, जो अच्छी बात है। तो वो ठीक ठाक कर रहा है, बट उसके लिए भी एक घर चलाना 1 लाख रुपये में मुश्किल है अब, एक बच्चे के साथ, क्योंकि घर इतना महंगा है। किसी भी जगह पे आप जाओ, मतलब डिसेंट घर जो मिल रहा है वो 30,000, 40,000, पता नहीं क्या रेट में है बेंगलोर में। गुड़गांव में अब फ्लैट के प्राइसेस देखो, या हर जगह फ्लैट के प्राइसेस देखो, तो गवर्नमेंट को उधर भी तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब राइट, ये रोटी कपड़ा मकान तो, मकान तो कितना बेसिक चीज़ है ना।
तो राइट, मतलब लोगों की लाइफ को अच्छी करने के लिए क्या कर रहे हैं उस पर कुछ नहीं, टेक डेट पे भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों पे बात कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि भाई जो प्रोडक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, उसका बग फिक्स करने के लिए बैठे हुए हैं। तो पता नहीं यार ये क्या चल रहा है, लेकिन ठीक है। थैंक यू वेरी मच।